संगवाए लड़का बोले कन्हैया कपड़न की व्यवस्था करवानी पड़ेगी, ननिहाल तेरी है और बड़े घर में तेरी ननिहाल है, राजा है तेरा मामा, हम पे कपड़न की व्यवस्था बढ़िया नहीं है। कन्हैया बोले चिंता मत करो, नए वस्त्र पहनवा दूंगा एकदम नए। धीरे धीरे रथ यमुना के किनारे जब पहुंचा है, अक्रूर जी ने रथ खड़ा कर दिया और कन्हैया बलराम से जगई, तुम जाई रथ में बैठी रही हो, हमें स्नान करे आए। अक्रूर जी जैसे स्नान करे के यमुना में घुसे, कपड़ा उतार के जब पारे पे धरे, डुबकी लगाई तो का देखो कृष्ण बलराम दोनों पानी में डूबे मरे पड़े हैं। विचार किया, हमें ऐसा लगता है कि जब मेरे पीछे ही पीछे चले आए, पानी में डूब के मर गए। जल से बाहर आए तो क्या देखा, दोनों रथ में बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, पानी में मरे दिखाई दिए। डुबकी जब दोबारा लगाई तो दोनों पानी में मरे पड़े दिखाई दिए। पानी से बाहर आए तो दोनों रथ में बैठे दिखाई दिए। मेरे भगवत श्रोताओं, समझ गए अक्रूर जी, नंद बाबा यशोदा मैया दोनों बेमतलब में परेशान हैं। इन्हें मारने वाला संसार में कोई नहीं है। जैसे ही लौट करके आए, रहना ने कौन ही मारी कन्हैया के भैया, हाँ अब तो तेरी ननिहाल जौरा आ गई। कपड़ा कन्हैया बोले तब से ना बोलो तो अब काय को बोलो, नेक देर और रुको रे तू। ननिहाल हमारी है, चिंता हमें होनी चाहिए। और कपड़न की बात है ना, बिना पहना नहीं ले जाऊंगा ननिहाल में, चिंता बहुत है मुझे। मेरे भगवत श्रोताओं, कन्हैया अपने चाचा कुड़ से हाथ जोड़ के बोले चाचा मैं जा रहा हूं यमुना के किनारे घूमने के लिए, तुम रथ लेकर के चलो और मामा से कहना कृष्ण बलराम दोनों आ चुके हैं मथुरा में, वो तैयारी कर ले। अक्रूर जी बोले लला ऐसा न है जाए, मैं इंतजार मथुरा में कत रहे, तुम आओ, तुम लौट के चले जाओ वृंदावन को। कन्हैया बोले आया हूं तो जाऊंगा जरूर, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? बोले अरे आए तो जाएंगे और बोली उठे झुझला करके, जा मथुरा से लौटूंगा जगीट सईट बजा करके। अरे आए तो जाएंगे और बोली उठे झुझला करके, जा मथुरा से लौटूंगा जगीट सईट बजा करके। ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। अरे माता पिता मेरे जेल में डाले, ताको बदला में लूंगो पटाई। ए माता पिता के अब बंधिबे में कंस राज को तू मरवाई।
के लूट लगाए हैं आज। अरे माखन खाओ वृंदावन में दुख भोगे हैं माती हमारी। 17-12 जेल में फड़के ढूंढे नाई मिली तलवार। बोलिए गोविंद भगवान की। ये कहा चाचा आया हूं तो जाऊंगा जरूर, ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। मेरे माँ बाप को बंदी बना दिया है कंस ने, बदला लेना है उससे। अक्रूर जी रथ लेकर के मथुरा के लिए चले गए। कृष्ण बलराम मित्र मंडली को लेकर के जो जमुना की पारे पे परे का देखो एक धोबी कपड़ा साफ कर रहा है। धोबी शराब के नशा में रह। कन्हैया बोले भैया हमें कपड़ा चाहिए और माफ करना जो दवा दबनवाई ना है। कंस बोला वृंदावन के गमार हीरो, ये मथुरा है, मथुरा भोजराज कंस का शासन। कन्हैया ने कहा भैया तुम ऐसी बात काहे को कर रहे हो, हमने कुछ कहा क्या तुमसे? धोबी बोला कैसे आए? बोले कपड़ा चाहिए। कपड़ा? हाथी जैसे जवान है, हाथी जैसे जवान है कंस के यहां, उनके कपड़ा है और तुम 1.5 फुट के तुम्हारे कपड़ा बन जाएंगे? कन्हैया बोले बन जाए चाहे न बन जाए तुम कपड़ा दे जो। और भैया तुम्हारा तो काम धोवे को है ही है, 2 दिन के बाद लौटा जाएंगे फिर धोते गुजरे कर लिए। धोबी बोला जवान सवाल के बात करना, हम कंस के धोबी है। कन्हैया बोले फिर तो बात पूरी बनी गई, तुम कंस के धोबी हो, हम कंस के मेहमान हैं। धोबी बोला कपड़े नहीं मिलेंगे और बोला ओ जहां परियों के रहने वाले और मथुरा में सभी यही नहीं, यहाँ सानन तेरी चल पाएगी नंद बाबा की जागीर नहीं। ये मथुरा है, मथुरा भोजराज कंस का शासन। यहां नंद बाबा की जागीर नहीं है, चाहोगे उसके वस्त्र उठा करके भाग जाओगे, चाहोगे उसका माखन छीन करके खा जाओगे। ये मथुरा है। कन्हैया बोले ओए मैंने क्या कहा, कपड़ा मांगे थे तुझसे। हम सीधी सादी बात
मेरे मीठे वचनों पर नालायक जहर उगलता है। कन्हैया ने कहा भैया मैं सीधी सादी बात कर रहा हूं तो उल्टे शब्द प्रयोग कर रहे हो। हमें कपड़ा चाहिए, 2 दिन के लिए कपड़ा दे दे। धोबी बोला कपड़े नहीं मिलेंगे। कन्हैया समझ गए हमें पता है तू कपड़ा राजी से नहीं देगा। और ध्यान किया कन्हैया ने ये वही धोबी त्रेता के अवतार में जब सीता को दूसरी बार वनवास भिजवाया। कन्हैया आगे बढ़े, धोबी बोला छाती पे क्यों चढ़ो, आ तो पीछे हट के बात करना। तब तक तो कन्हैया ने आगे बढ़ के धोबी के गाल में रसीद काट दई। और जो धोबी के गाल में थाप परी सो एक ही थाप में जमुना की पारे पे लंबे लंबे डाल दे, धोबी मरेगा। और जो धोबी छोटे छोटे हथे सो तो किचरी मार के धरवाजे। क्यों? भैया ने कहा चलो जाते जाको हाथ कहाँ है, तलवार से काम करते हैं। जब तलवार लेवे की जरूरत ना है, एक ही हाथ में प्राण निकाल दे। मुख्य जो धोबी था वो मरो, छोटे छोटे डार की कपड़ा धरे बाजे। कन्हैया ने कही जैसो जाए अच्छो लगे कपड़ा सोते सो पहले। कन्हैया के संग बाया कपड़ा पहने भी तैयार भय, और कपड़ा पहने तो पहने कैसे। जाने काऊ जाने को पकड़ी लो और अपने हाथ पजामा है। को पकड़ी लो जाने अपने हाथ पजामा है। एक कान गर्दन डारी तन सबरो तभी को जामा है। हुआ ये सबसे आगे दामा बढ़ो, लंबे चौड़े जवानों को पजामा पल्ले पड़ेगा। एक टांग गर्दन में है कि डारी से ऊपर से नीचे तक सब ढको। कन्हैया बोले हटो हटो तो और को नंबर आंदे। और दामा ने करो का आगे। अरे दूजी टांग फेरी पकड़ी सिरसा फालो बनाई है। नारो पकड़ो हाथ में से गर्दन में गांठी लगाई है। एक टांग गर्दन में डाली ऊपर नीचे तक सब ढक गए। दूसरे टांग से सर पे साफा बनाया और नारे की गांठ मान ली नारे में। कन्हैया बोले अब हटो। उसके बाद अरे बढ़ो छदामी आगे को एक जाकट हाथ उठाई है। अब उलटी करके पहनी लाई लाई पीठ पे बटन लगाई है। लंबे चौड़े जवान की जाकट उठाई गई तो चुगाई थी। का जाने राजसी वस्त्र पहने वो बटन लगा ले पीठ पे। कन्हैया बोले हटो। कहने का मतलब अरे उलटे सीधे कपड़ा पहिरे सबरे मित्र श्याम के गहरे। जैसो जाकू अच्छो लगो
तैसोता ने कपड़ा पहनो। कन्हैया बोले अब बताओ कपड़न की जुगाड़ कैसी रही। मित्र मंडली सभा जोड़ के कह लगे भैया कपड़ा तो जैसे ना सोचे हते तैसे मिल गए, पर कुछ बड़े छोटे हैं। कन्हैया बोले सो चिंता मत करो, दर्जी की तलाश करो, वस्त्र फिट करवाएंगे। अगेला बड़े दर्जी की तलाश करी। कन्हैया ने संग बांध के वस्त्र फिट करवाए और बदले में कन्हैया ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। आज के जमाने में भगवान का आशीर्वाद दर्जियों को बहुत फल रहा है। देखा होगा आप लोगों ने 400 से 500 रुपया को पेंट शर्ट को कपड़ा 450 से 500 रुपया सिलाई के चल रहे हैं। 700 से 800 रुपया को सुपारी सूट को कपड़ा 1200 रुपया सिलाई के चल रहे हैं। 500 से 800 रुपया की जैकेट को कपड़ा आया तो 1200-1300 रुपया सिलाई चल रही है। कोट पैंट को कपड़ा 2000-2500 को सिलाई 4000 रुपया सिलाई चल रही है। भगवान का आशीर्वाद बहुत फल रहा है आज के जमाने में दर्जियों को। कन्हैया आशीर्वाद देकर के जब आगे बढ़े, क्या देखा सामने से कंस की दासी आ रही थी। दासी और कैसी रहे वो दासी, 3 जगह से टेढ़ी रहे, रास्ता में ऐसे चलते हती जैसे खेत में दो किसान क्रिया ना करता है, ऐसी पांकी सी दावत आ रही जैतपुर जोधपुर करते हुए। मेरे भगवत श्रोताओ, 3 जगह से टेढ़ी रहे, सामने से आ रही थी। रहना बोलो कन्हैया, हाँ देख चरक को आए चरक कहां देख वो सामने। 3 जगह से टेढ़ी रहे, कछु तैसे कंस की दासी बड़ी, कछु तैसे कन्हैया संगवान को लेके बड़े। बीच रास्ता में घेर के ठाणी कर ली। रहना बोलो को हो तुम्हारा नाम का है? बोली मैं कंस की दासी हूं, मैं नाम कुबिजा है। कुबिजा कहां जा रही है? बोली पूजा करबे। कंस की दासी हूं मैं, पूजा करबे के बाद में कंस महाराज के तिलक करती हूं। कंस के नाम से ग्वाला बहुत जलते थे। रेंदा अकेला बड़ो एक पसुरे तो उठाओ थरिया में दो और इसके मारे चटक गई। ओए जमुना पल्ली पार ही नुक नगर हाथ कहां तई क्यों हो गए? मैंने कैसे बिगाड़ो तुम्हारो? पूजा करबे के लिए जा रही थी, तब तक छदामी पीछे से घूमे के आओ, एक पसुरेत लो सिर पे दो। बड़ा अच्छी मांग निकाल के आई, सो ऊपर नीचे तक सब बड़बड़ी कर दे, जिसके मारे चटक गई है। जमुना जी में है कि पान कर आए का करिया सांपरे ना इधर से। कन्हैया विचार कर रहे, जैसी शकल की है तैसी बातें करते हैं, बड़ा बुरी बुरी कहते हैं। कन्हैया आगे बढ़े और जिकई देखो इनसे एक उसे कछु कोई मत, जो कछु कहनी सो हमसे कहो। कभी जा बोली तू जा टाणे को मुखिया हो, हम तो ही से बात कर रहे हैं। जब टाणे को मुखिया हो तो जा जमुना की पारे पे खेची फिर सो जमुना के पानी उठवाई के न माते। कन्हैया समझ के ज्यादा बुरी कहनवाई है, सो कन्हैया ने आगे बढ़ के पाए के ऊपर पांव धद्दो, जिसके मारे आंच चटक गई तो दी खतरा मेरा पैर फोदो, और एक हाथ से ठोड़ी पकड़ ली। बहू का आरे धरो पाए पे पांव, हाथ से ठोड़ी रे गैलीनी। सीधी कर दीनी भैया,
भर के ठोड़ी पकड़ के दो झटका दो, चट्टे चट्टे 3 चटाके भय तक सीधी कर दे, और जो सीधी भाई मान का हाथ लगाते ही कुबड़ी में दिखी छवि बान भाई, फट गया यकायक पर्दा सा बोता सी देव समान भाई। मोहन का हाथ लगाता ही कुबड़ी में दिखी छवि बान भाई, फट गया यकायक पर्दा सा बोता सी देव समान भाई। बहुत सुंदर रूप हो गया कुबिजा का, सुंदर जैसे ही रूप हुआ। संग के ग्वाला विचार कर रहे जाके जादू है हाथ में कछु न कछु, आई हती तब ऐसी लग रही हती जाके हाथ को छुओ पानी न पियो जाए, अब इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई। दृश्य बदल दिया मोहन ने, देवी सी हुई गई उनिहारी, काल भनीरी नैन रत्ना रे जंगा कैरा के छिटारी। बहुत सुंदर रूप हो गया। ग्वाला विचार कर रहे जाके हाथ में का जादू है, और उस कुबिजा का नाम कुबिजा नहीं था, कुबिजा तो उसे कहते हैं जो 3 जगह से टेढ़ी हो। नाम था सैरेंद्री, सैरेंद्री कहते हैं जो विश्व सुंदरी होती है। बहुत सुंदर रूप हो गया, भगवान की पहचान कर ली कुबिजा ने। जी कही कन्हैया क्या मेरे घर नहीं आओगे? कन्हैया कहने लगे आऊंगा जरूर।